सेवन्थ क्लास कल हमने एक्सरसाइज 13.1 की थी और ये आपका होमवर्क भी था। आपको आंसर्स इसके आपको क्वेश्चंस ट्राई करने थे और इसके आंसर भी निकालने थे सभी के। तो चलिए मैं आपको इन सब के आंसर सब बताता हूँ जितने पॉसिबल होते हैं हमारे पास। उसके बाद फिर हम आगे का काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आप अपना आंसर मैच कीजिए। 2 की पावर 6 मतलब 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 1 बार लिखेंगे तो 2, 2 बार करेंगे तो 4, 3 टाइम्स के लिए 8, 4 के लिए 16, 5 के लिए 32, 6 के लिए 64। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 64। ओके, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया होगा आपका 9 इंटू 9 इंटू 9 दैट इज 729। ये है, ठीक है। अगला है 11 का स्क्वायर, इसका आपका आया होगा 11 मल्टीप्लाई 11 दैट इज यस 121। और इसका क्वेश्चन का आपका आंसर आया था 625। ओके, ठीक है, ये थे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर। नेक्स्ट था, इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो दिस इज 6 पावर 4, दिस इज t पावर 2, दिस इज b पावर 4, दिस इज 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 7 पावर 3। ओके, दिस इज 2 पावर 2 मल्टीप्लाई a पावर 2। ओके, एंड दिस इज a पावर 3 एंड c पावर 4 एंड d पावर 1। यही इसके आंसर है, ठीक है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारे पास, आपको इनको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है। तो 5 और 2 को आप प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे तो 2 की पावर 9 आएगा, ठीक है। 2 को हम 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 5 और 2 मिल जाता है। ओके, 343 के लिए आपका आया होगा 7 क्यूब, 729 के लिए आपका आया होगा 9 का क्यूब या फिर 3 की पावर 6। ओके, एंड 3125 के लिए आपका आया होगा 5 की पावर 5। ओके, तो ये इसके आंसर थे, ठीक है। इसका 2 की पावर 9, 7 की पावर 3, 3 की पावर 6 एंड 5 पावर 5। ओके, चलिए उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। आपको इसमें बताना है कि इसमें से बड़ा कौन है। तो 4 पावर 3 होगा, 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64। 4 पावर 3 का मतलब 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 64 आएगा, और 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आएगा। तो 3 की पावर 4 बड़ा है। ओके, 5 की पावर 3 कितना होता है? 5 की पावर 3 125 होता है। 3 की पावर 5 का मतलब होगा 3 को आपको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसका आपका आएगा 9 मल्टीप्लाई, फिर 3 से करेंगे तो 27, फिर से 3 से करेंगे तो 81, और आप फिर से 81 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना आएगा? 81 को 3 से करेंगे तो यहाँ पर अपने पास आता है 243, ठीक है। 5 की पावर 3 था 125 और ये था 243, तो ऑफकोर्स 3 पावर 5 बड़ा है। 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2, तो 8 की पावर 2 64 होता है, और 2 की पावर 8 अपने पास 256 होता है, तो ऑफकोर्स 2 की पावर 8 बड़ा है। इसके अंदर 2 की पावर 100 साफ साफ बड़ा दिख रहा है। 100 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, लेकिन ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया ना, ठीक है। उसी तरह से 2 की पावर 10 होता है 1028। आप इसको जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना तो 1028 आएगा, और 10 की पावर 2 दैट इज़ 100। ओके, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने थे। ओके, आई थिंक आपके सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे। उसके बाद फिर आपने इसको किया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। तो आपको इसके प्राइम फैक्टर बनाने थे और फिर इसको आपको पावर की फॉर्म में लिखना था। तो प्राइम फैक्टर बनाना एलसीएम वाले तरीके से हमने सीखा था, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर और मैच करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 648, जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो आपका आंसर आएगा 2 रेज़ टू पावर 3 एंड 3 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो 2 तो आएगा 3 टाइम्स और 3 आएगा 4 टाइम्स। ओके, उसके बाद है 405, तो जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे तो इसका आएगा 5 तो एक बार आएगा, और ठीक है। उसके बाद 81 बचेगा तो 3 की पावर 4। ओके, यही आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था आपका फिफ्थ के फर्स्ट का 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 4। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर था आपका 5 इंटू 3 पावर 4। थर्ड क्वेश्चन है आपका 540, तो जब आप 540 के फैक्टर बनाएंगे तो आपको इसमें मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 2, 2 बार 2 मिलेगा, फिर 3 टाइम्स 3 मिलेगा और एक बार 5 मिलेगा। तो इसका आंसर आएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 5, यानी कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। ओके, और जो फोर्थ पार्ट है अपना 3600 का आपका आएगा, जब इसके फैक्टर बनाएंगे तो 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 2 एंड 5 पावर 2। यही आंसर है, ठीक है। जिनके आंसर ये है अच्छी बात है, जिनका आंसर ये नहीं है तो एक बार अपने क्वेश्चन को फिर से चेक करो कि आपने कहाँ पर मिस्टेक की है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 मतलब 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 1000 दैट इज़ 2000। तो फर्स्ट का आंसर आपका 2000 आया। सेकंड वाले में आपने क्या किया? 7 का स्क्वायर यानी कि 49 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो 49 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 196। ओके, थर्ड क्वेश्चन जो है आपका इसका है 2 की पावर 3
मल्टीप्लाई 5, तो 2 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8, 8 इंटू 5 40। ओके, और फोर्थ क्वेश्चन का आपका इसी तरह से आंसर आ जाएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 64। इज दिस ओके? ठीक है, नहीं, फोर्थ पार्ट का इसका आएगा आपका 768। 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 को आप 4 से करेंगे तो आपका आएगा 256, और उसको फिर आप 3 से करेंगे तो आएगा 768। इज दिस ओके? फिफ्थ क्वेश्चन में 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0। सिक्स क्वेश्चन जो है आपका 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का क्यूब होता है 3 3 9, 3 27, तो 27 को 25 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 675। ओके, सेवन्थ क्वेश्चन का आएगा 2 है 4 टाइम्स और 3 है 2 टाइम्स, तो इसका मतलब हो गया 16 को आपको 9 से करना, तो डेट इज़ 144। ओके, और उसी तरह से लास्ट क्वेश्चन का आ जाएगा आपका 90,000। ठीक है, पीछे 4 जीरो आएगी 9 के। इज ओके? तो कल हमने सारे क्वेश्चंस किए थे, आपने अपने आंसर भी मैच कीजिए। जो आंसर आपका गलत है एक बार उस क्वेश्चन को फिर से कर लो, फिर से ट्राई करना, ठीक है, कि पता लगे कहाँ गड़बड़ हो रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा वो है -4 की पावर 3। तो आपको -4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4, तो पावर ओड होती है तो आंसर नेगेटिव आता है, तो इसका आंसर आपका -64 आया होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है आपका उसमें -3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। ओके, तो 4 बार माइनस इकट्ठे होंगे तो आंसर इसका प्लस हो जाएगा, तो सेवन्थ का आंसर आपका आया होगा 24। ठीक है, 24 आंसर आएगा पॉजिटिव। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका सेवन्थ का थर्ड पार्ट है 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस का 9 -5 का स्क्वायर 25, तो आप 25 को जब 9 से करेंगे तो आएगा आपका 225। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है आपका -2 की पावर 3 यानी कि माइनस का 8 क्योंकि पावर ओड है, और -10 की पावर 3 -1000, तो आप इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 8000, इसका आंसर आ जाएगा। इज दिस ओके? ठीक है, उसके बाद है आपको इसमें कंपेयर करना है कि बड़ा कौन है, तो इसके आगे तो 12 जीरोज़ हैं, इसके आगे 8 ही जीरो हैं, तो ऑफकोर्स ये 12 जीरोज़ वाला बड़ा होगा। ठीक है ना, उसी तरह से इसके अंदर इसमें 17 जीरोज़ लगी हुई हैं इसके आगे, तो ये बड़ा होगा, इसमें 14 जीरोज़ है तो ये छोटा नंबर होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 13.1 के सॉल्यूशन। ठीक है, आपने एक बार सभी क्वेश्चंस को एक बार नोट किया, अगर आपको इसमें किसी क्वेश्चन को आपने मिस कर दिया तो आप इसको एक बार फिर से रिवाइंड करके स्टार्टिंग से वीडियो को स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखो क्या होता है कि हमने अभी देखो बेस क्या था, नीचे वाला, और एक्सपोनेंट यानी कि पावर ऊपर वाला होता था। ठीक है, अब हमारे पास कुछ रूल्स हैं। रूल्स देखो क्या है। पहला रूल है अपने पास मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस। अगर बेस सेम हो यानी कि नीचे वाला नंबर सेम हो और बीच में हो मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है, यानी कि बीच वाला बेस होना चाहिए हमारे पास सेम, और पावर उसकी चाहे सेम हो या अलग हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और बीच में होना चाहिए मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पावर अलग हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेस सेम होना चाहिए और बीच में हो मल्टीप्लाई का साइन। तो उसके लिए हमारे पास क्या रूल है, तो सिंपल सा है कि आप उन दोनों की पावर को ऐड कर दो। ओके, देखो इसको कैसे किया इन्होंने, 2 की पावर 2 को इसने 2 बार लिख दिया, 2 की पावर 3 को इसने 5 बार लिख दिया, तो टोटल कितनी बार हो गया 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 आ गया, यानी कि अगर हम सीधा पावर को ऐड कर देते तो भी आंसर आ जाता। ठीक है ना, अगर बेस सेम हो तब करना है, ऐसा नहीं कि अगर यहाँ -2 है और यहाँ +2 है तो भी बेस अलग हो जाएंगे, प्लस माइनस का भी आपको ध्यान रखना है। इज ओके? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो सेकंड एग्जांपल लिया उन्होंने, -3 है 4 टाइम्स, -3 है 3 टाइम्स, तो इसका कितना -3 की पावर 7। ओके, तो दैट इज़ -3 4 + 3, यानी कि हमें यहाँ से ये पता लग गया कि अगर बेस सेम है तो हम पावर को सीधा सीधा ऐड कर देते हैं। उसी तरह देखो एक और रूल इन्होंने एक और एग्जांपल लिया है, a की पावर 2 है, a की पावर 4 है, तो दिस इज़, इसको आपने 2 बार लिखा, इसको 4 बार लिखा, टोटल 6 बार हो गया। इज ओके? तो इसी तरह से हम बाकी रिजल्ट्स को भी वेरीफाई कर सकते हैं, और हमारे पास जो मेन फार्मूला आया वो ये फार्मूला आ गया उस चीज़ से कि यस, अगर मल्टीप्लाई का साइन है और बेस सेम है तो हम पावर को सीधा सीधा ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये देखो इन्होंने लिख दिया यहाँ पे, पॉइंट टू बी नोटेड, इसको आप लिख सकते हो, इसको एक बॉक्स के अंदर लिखो और उसके अंदर लिखना खतरा।
डेंजर कि हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि एक का बेस और उसकी पावर के साथ सेम हो गया, उसका बेस उसकी पावर के साथ सेम हो गया, तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते पावर को, ठीक है। उसी तरह से अगर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड होगा तो हम माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो चलिए एक बार इस रूल्स को देखते हैं हमने इसको कैसे किया। देखो डिवाइड का मतलब, तो डिवाइड का मतलब हमारे पास ये साइन है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो आप इसको जब सोल्व करोगे तो 3 की पावर 7 का मतलब 3 कितनी बार है, आंसर है 7 बार है, और नीचे 3 कितनी बार है, 4 बार है, तो कितने 3 कट गई, 4 3 तो कट गई, 1 2 3 4 और ऊपर के 4 कट गए, तो कितने बचे, ऊपर सिर्फ 3 बचे ना। तो इसका आंसर कितना है, 3 की पावर 3, एंड व्हाट इज़ दैट, हम पावर को माइनस कर रहे थे तो भी तो आंसर वही आ रहा था, जैसे ओके। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, पावर को माइनस करते हैं। जैसे इसका देखो 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2। रूल याद रखना, अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो बीच में तो ऐड, और बेस सेम हो डिवाइड हो तो सब्ट्रैक्ट, जैसे ओके। तो इसका कितना आएगा, सीधा सीधा आगे सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, तो वेरीफाई कर रखा है इन्होंने। तो 5 की पावर 4, ओके, a की पावर 4 माइन डिवाइडेड बाई a की पावर 2, जैसे ये वाला क्वेश्चन अपने पास 4 डिवाइडेड बाई a की पावर 2, तो इसका 4 माइनस 2 दैट इज़ 1। इसका कितना आएगा, 10 पावर 8 डिवाइडेड बाई 10 पावर 3, 8 माइनस 3, तो दैट इज़ 10 की पावर 5। चलो इस फटाफट से इसको फिलिप्स को भरिए। 7 पावर 9 डिवाइड बाई 7 पावर 6, आंसर बताइए। हाँ लाइव कमेंट में लिखो, वेरी गुड, सही लिखा है, तो 3 आंसर आ जाएगा, 9 माइनस 6 दैट इज़ 3। नेक्स्ट है जो अपने पास a की पावर 8 माइनस a की पावर 8 डिवाइडेड बाई a की पावर 5, तो इसका कितना आएगा, 8 माइनस 5 दैट इज़ a की पावर 3, ओके। तो ये है हमारे पास डिवीजन वाला रूल। चलिए फटाफट से इन दोनों को और भरिए, आपके पास टाइम है 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड के बाद आपको आंसर बताए जाएंगे, तब तक एक बार आप आंसर भेजिए इसके अंदर। लास्ट के 10 सेकेंड्स, काउंटडाउन स्टार्ट होता है, 5 4 3 2 1, ओके। तो फर्स्ट का आंसर आपका है b की पावर 5, 10 माइनस 5 दैट इज़ 5, और इसका कितना आया, c की पावर 10, ठीक है। तो ये सेकंड रूल है, इज दिस ओके, पता लगा कैसे किया, ठीक है। चलिए तो फिर आपके पास ये क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन के लिए आपको मैक्सिमम 10 सेकंड का टाइम लगेगा। तो इन पाँचों क्वेश्चन के लिए आपको मैं टाइम दे रहा हूँ टोटल 1 मिनट, 10 सेकेंड्स एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको आंसर लाइव चैट के अंदर आंसर देने हैं। सेकंड्स हो चुके हैं। लास्ट के 10 सेकेंड्स यू हैव, काउंटडाउन स्टार्ट, 10 9 8 3 2 1, ओके स्टॉप आंसरिंग नाउ। तो आपके आंसर जो है फटाफट से मैच कीजिए अपने। फर्स्ट क्वेश्चन का आपका है 2 पावर 6, सेकंड क्वेश्चन का आपका है 10 पावर 4, थर्ड क्वेश्चन का आपका आया 11 माइनस 7 4, 9 पावर 4, इसका आपका आया 20 पावर 2, और इसका है आपका 7 पावर 3, ठीक है। यही आपके आंसर्स हैं। चलिए वेरी गुड, तो उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 1 मिनट का टाइम है आपके पास इन 6 क्वेश्चंस के लिए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। seconds left.
ओके, लास्ट के 4 3 2 1। ओके, नाउ स्टॉप आंसरिंग। चलिए अब अपने आंसर मैच कीजिए। आपने सभी ने आंसर चैट में सेंड नहीं किए हैं। आई विश कि आप सभी के सभी आंसर सेंड कीजिए करें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम पावर को ऐड करेंगे, तो 2 की पावर 8। सेकंड का है आपका p की पावर 5। थर्ड का आपका आंसर आया 4 पावर 6 5, 4 की पावर 5। ठीक है, 3 to 6 नहीं करना आपको, 3 + 4 5 करना है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन का आपका आंसर आया 3 + 2 5 और 7 12, तो a की पावर 12 आ गया इसका आंसर। ठीक है, इसका कितना आएगा आपके पास 5 पावर 3 5 पावर 7, तो 7 और 3 10 और 12 22। इसका आंसर आया 5 पावर 22 और इसका आंसर आया -4 की पावर 120। इज दिस ओके? तो आपको पता लगा दो रूल, अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम पावर ऐड करते हैं, कंडीशन है बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, पावर सेम हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर बीच में डिवाइड का साइन है तो हम उसमें क्या करेंगे, दोनों पावर को माइनस कर देंगे। इज दिस ओके? ठीक है, तो आपका आज का जो होमवर्क है, आपको ये दोनों ट्राई दिस वाले क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक में ज़रूर करने हैं। आप इसको अपने प्रैक्टिस नोटबुक में ज़रूर कीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, जो नेक्स्ट रूल है वो है टेकिंग पावर ऑफ ए पावर। पावर की पावर को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें देखो अपने पास क्या है, 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 2, तो हम इन दोनों को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सी बात है। ओके, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, इसका कितना आएगा 2 की पावर 6 हो जाएगा ये। ठीक है, इसका कितना आएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4, तो 4 2 ज़ार 8, तो ये 3 की पावर 8 हो जाएगा। चलिए तो आप इसको वेरीफाई कीजिए। इसको वेरीफाई कैसे, तो इन्होंने इसको देखो कैसे किया, 2 पावर 3 की पावर 2, इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 3 2 बार है, ये मतलब हो ना, इसका पावर 2 का मतलब 2 बार है, तो इसको हमने 2 बार लिखा। लेकिन इसका बेस सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, ऑफ कोर्स बेस सेम है तो हम पावर को ऐड कर देंगे, तो दैट इज़ 2 पावर 6। और 2 पावर 6 कैसे आया था, अपना सीधा मल्टीप्लाई करके भी तो वही आया था। ठीक है, उसी तरह से आप ये देख सकते हैं इन्होंने 1-2 रिजल्ट्स को और भी वेरीफाई किया हुआ है। ओके, तो चलिए इसका कितना आएगा बताइए फटाफट से। तो आंसर है 7 की पावर 20। ठीक है, इज दिस ओके? ओके, तो चलिए फटाफट से आपको इन सब के आंसर एक बार चेक करने हैं क्या इन्होंने सही किए हैं। ऑफ कोर्स 3 2 6 सही आंसर है, 4 2 8 3 पावर 8 सही आंसर है, और 7 पावर 20 एकदम सही आंसर है, a की पावर 6 सही आंसर है, और a की पावर 3m भी सही आंसर है। इज दिस ओके? तो चलिए आप इन 4 क्वेश्चंस के मुझे आंसर दीजिए। आपके पास टाइम है 1 मिनट, ये रूल आपको ध्यान रखना है। इन क्वेश्चंस को कीजिए। 4 क्वेश्चंस हैं आपके पास, टाइम है 1 मिनट और टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। ध्यान से करना, एक बार रूल आपके सामने लिखा हुआ है तो रूल के अकॉर्डिंग ही करना है। ठीक है, आंसर सही भी आ रहे हैं मेरे पास बच्चों के, गुड। चलिए आंसर मैच करते हैं, टाइम सब। फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आया होगा 6 की पावर 8, 2 4 ज़ार 8। ओके, सेकंड का आया होगा आपका 2 की पावर 200, थर्ड क्वेश्चन का 7 की पावर 100 एंड फोर्थ क्वेश्चन का 5 की पावर 21। क्या ये आंसर है? ठीक है, तो ये थे आपके आंसर्स। ओके, तो हमने आज 3 इंपॉर्टेंट रूल देखे इसके। पहला रूल क्या था, अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम पावर को ऐड कर देते हैं। अगर बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो तो हम पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और सेम ही नंबर की 2 पावर हो तो हम पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इज दिस ओके? ठीक है, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, आपको बताना है इसमें से बड़ा कौन है। ठीक है, तो आप इसको देखो, सॉल्यूशन जैसे सामने है ही, फिर भी हम इसको करके देखते हैं। तो दिस इज 5 की पावर 2, दैट इज 25 को आप 3 से करेंगे तो कितना आएगा 125, और इसका आएगा 5 की पावर 2 यानी कि 25, एंड 25 की पावर 3, तो दिस इज ग्रेटर देन 3125। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है 25 का स्क्वायर 625 होता है, और यहाँ पर तो यहीं पे 125 आया था, तो अपने पास ऑफकोर्स ये चीज़ बड़ी है। ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। ओके, उसके बाद है हमारे पास कि अभी हमने जो देखा था वो क्या था, अगर बेस सेम हो
तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। लेकिन अगर बेस सेम हो और पीछे मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो, तो सिंपल सी बात है, बेस बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। पता लगा रूल? तो देखो इसको एक बार ध्यान से देखना। देखो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 3 की पावर 3 दोनों के नंबर सेम है, तो इसका हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, यानी कि हमने इसकी पावर को कॉमन ले लिया। आसान भाषा में अगर हम बात करें तो पावर को हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। तो इसका आंसर कितना है, 6 की पावर 3। उसी तरह से इसका आंसर क्या आएगा, 12 की पावर 4। इसका क्या आएगा, 3a का होल स्क्वायर। इज ओके, ठीक है। इसका क्या आएगा, ab की होल पावर 4। तो हमारे पास रूल आया कि अगर पावर सेम है, a की पावर m और b की पावर m, तो हम पावर को बाहर निकाल देते हैं ब्रैकेट के अंदर और अंदर वालों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन, आपके पास टाइम है आपको 60 सेकेंड्स, 1 मिनट का टाइम है इन 5 क्वेश्चन को करने के लिए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ध्यान से करना है, जल्दबाजी में गलत हो जाता है। लास्ट के 10 सेकेंड से आपके पास, थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाइए। चलिए फिर आंसर मैच करते हैं। फर्स्ट पार्ट था हमारे पास 4 की पावर 3 और 2 की पावर 3, तो आपने इसको क्या किया, 4 2 ज़ार 8, तो 8 की पावर 3। सेकेंड का 2b ब्रैकेट के अंदर और बाहर 5, इसका a और t ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर 2, इसका 5 मल्टीप्लाई -2 दैट इज -10, तो -10 की पावर 6, और इसका कितना आएगा, माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 3, दोनों के दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा, तो 6 की पावर 4। क्या यही आंसर है आपके, ठीक है। ओके, तो चलिए आगे करते हैं हम इसको, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो हमको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी कि अलग अलग पावर के फॉर्म पे लिखना है। तो आप इसको लिख सकते हैं बड़े आराम से। देखो इसका क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5। अब देखो रूल उल्टा भी होता है, इन्होंने क्या किया, देखो कि अगर बाहर ब्रैकेट के पावर है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर भी 5 और 3 की पावर भी 5। उसी तरह से यहाँ पे 2 की पावर भी 4, a की पावर भी 4, और इसका क्या आएगा, -4 की पावर 3 एंड m की पावर 3। अदरवाइज आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो ए गुड वे, ठीक है। तो इसने क्या, देखो 2 × 3 कितनी बार है, 5 बार, तो इन्होंने 5 बार लिखा। फिर 2 सबके अलग लिख दिए, 3 सबके अलग, क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर हम आगे पीछे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई और प्लस के अंदर हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो 2 हो गया 5 टाइम्स, 3 हो गया 5 टाइम्स, आंसर सेम ही आता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 पता लगा। चलिए फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास, क्या होगा अगर हम सेम एक्सपोनेंट वालों को डिवाइड करें। देखो अभी तक अपने पास क्या था, यहाँ पर पावर जो थी इसमें था पावर सेम थी लेकिन नीचे वाला अलग था और बीच में मल्टीप्लाई का साइन था। अगर पावर सेम हो लेकिन बीच में डिवाइड का साइन हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे a मल्टीप्लाई भी है, वहाँ पर a डिवाइड में b हो जाएगा। जैसे मान लो यही क्वेश्चन था, अपने यहाँ पे डिवाइड होता तो इसका आंसर कितना आता, 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। इज ओके, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखो हमारे पास जैसे कि यहाँ पे है 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 और 3 अंदर रह जाएगा और बाहर पावर 4 आ जाएगी। उसी तरह से a की पावर 3 b की पावर 3 को a और b अंदर बाहर 3, उसी तरह से ये हमारे पास रूल आ गया। इसका पता लगा। चलिए फटाफट से इस सबके आंसर बताइए फिर मुझे। आपके पास 5 क्वेश्चन है और टाइम है 1 मिनट। 1 मिनट का टाइम है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। थोड़ा सा आराम से करना है इनको, जल्दबाजी में गलत हो जाता है, बल्कि सिंपल से आपको रूल सामने लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही करना है।
ओके, टाइम्स अप। तो चलिए करते हैं इनको। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 4/3 होल पावर 5। दूसरे का 2/b होल पावर 5। इसका -2/b होल पावर 3। उसी तरह से p/q पावर 4 और इसका 5/-2 पावर 6 या फिर -5/2 पावर 6। इज दिस ओके? ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए फटाफट से एक बार इस एग्जांपल को देखिए। पता लगा एक्सपेंड कैसे करना है? ठीक है, चलिए उसके बाद है हमारे पास बट इज a पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 तो आंसर 1 आता है। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 इसका मतलब आंसर 1 होगा। ठीक है, मैं कहता हूँ 5 की पावर 0 आंसर कितना? 1। मैं कहता हूँ 9 की पावर 0 आंसर कितना? 1। उसी तरह से मैं कहता हूँ कि 4781 की पावर 0 आंसर कितना? 1। किसी भी नंबर की पावर 0 तो आंसर कितना आएगा? 1। क्या आपको ये चीज़ याद रहेगी? पक्का? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखो इसने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया इसको। 3 की पावर 5 डिवाइड में 3 की पावर 5, क्या कोई फर्क पड़ेगा? आंसर तो 1 ही आएगा। लेकिन अपन ने रूल क्या सीखा था? अगर बेस सेम हो तो हम पावर को माइनस कर सकते हैं, डिवाइड का साइन हो तो। देखो 3 और 3 सेम है ना, तो इसका कितना है? 3 की पावर 5 - 5, वो भी तो 0 ही है। ठीक है, तो ये देखो इन्होंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के थ्रू भी एक्सप्लेन किया है। तो आप इसमें जरूरी नहीं कि पावर 3 ही लो, कुछ भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन सेम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने को क्या शिक्षा मिली? यहाँ से हमें क्या ज्ञान मिला कि किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर आएगा 1। कंडीशन है नॉन जीरो इंटीजर। देखो कंडीशन का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि मैथ्स के अंदर भी एक्सेप्शन है। ठीक है, क्योंकि अगर आप 0 की पावर 0 करोगे तो क्या आंसर 1 आएगा? तो आंसर है नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा? इसके ऊपर मैथमेटिशियंस अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। तो आप जब फ्यूचर में एक ग्रेट मैथमेटिशियन बनेंगे तो आप इसको अपने रिसर्च का पार्ट बना सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे टोटल 7 फॉर्म्स हैं जिसको हम सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, और उन 7 के 7 फॉर्म्स का हम बहुत ही जल्द डिस्कशन करेंगे। आपको उन 7 फॉर्म्स में से अपने आप एक रिसर्च का जरूर बना सकते हैं इन फ्यूचर। तो खैर अभी हमें उसके ऊपर बात नहीं करनी है। अभी हमने जो लॉज सीखे हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सामने आपके एग्जांपल नंबर 10 और 11 है। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं। इसने कहा है कि राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म 8 × 8 × 8 × 8 बाय टेकिंग बेस 2। 2 आपको बेस लेना है। तो मुझे पता है 8 क्या होता है, इन सबको आप 2 की फॉर्म में लिखो। 8 क्या होता है? 4 2 8 होता है। या फिर 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो क्या मैं इसको 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ? इसको भी 2 की पावर 3, इसको भी 2 की पावर 3, इसको भी 2 की पावर 3। तो सबका बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगी। 3 3 3 3 12, तो आंसर 2 की पावर 12 आ गया। पहला तरीका। दूसरा तरीका, चारों के चारों 8 है तो क्या मैं इसको 8 की पावर 4 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और अंदर वाले 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो ये बना 2 की पावर 3 और बाहर ब्रैकेट में 4। तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई भी हो जाती है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की पावर 12 आ जाएगा। इज दिस ओके? पता लगा कैसे काम कर रहे हैं? ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। देखो ये चैप्टर आपके एज इट इज़ 8th क्लास में भी आएगा। और अगर आपको एक्सपोनेंशियल एंड पावर समझ में नहीं आता है तो आप मान के चलिए कि आपके आगे के मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो इन वीडियोस को एक बार नहीं, कम से कम भी 2-3 बार ज़रूर देखें, ताकि आपको हर एक रूल अच्छे से याद हो जाए, अच्छे से एग्जाम्पल आ जाए और आप इनकी कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिस करो। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अपने पास यहाँ पर क्या है? 3 की पावर 7, 3 की पावर 2। क्या बेस सेम है? तो पावर माइनस हो जाएगी। तो ये कितना बचा? 3 की पावर 5। अब ये भी 3 की पावर 5, ये भी 3 की पावर 5, बेस भी सेम, पावर भी सेम। तो आप क्या करें? बेस सेम होता है तो पावर ऐड कर देते हैं ना, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो इसका आंसर मेरा आ रहा है 3 की पावर 10। तो चेक करते हैं। यस, देखो 3 की पावर 10 ही है सबसे नीचे। चलिए फटाफट से आप मुझे इसका आंसर बताइए। 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 5। आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं लिखना। इन्होंने कहा है क्वेश्चन के अंदर। तो सेकंड पार्ट के लिए आपको टाइम मिलता है 20 सेकंड्स का, जो कि काफ़ी ज़्यादा रहेगा, लेकिन फिर भी टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, टाइम सर। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2। क्या दोनों की पावर
अलग अलग है, बिल्कुल है, लेकिन बेस सेम है तो हम इसकी पावर को ऐड कर देंगे। तो ये कितना बना हमारे पास 2 की पावर 5। तो ये है 2 की पावर 5, ये है 5 की पावर 5। अब देखो पावर सेम हो गई, पावर सेम हो जाती है तो हम पावर को कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5, दैट इज 10 की पावर 5। तो सेकंड क्वेश्चन का मेरा आंसर आया है 10 की पावर 5। चलिए आंसर मैच करते हैं। यस सपोज 10 की पावर 5 है। ओके चलो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम है 1.5 मिनट 30 सेकेंड्स ईच क्वेश्चन। तो आपको डायरेक्ट आंसर इसके अंदर लिखना है, ठीक है। लाइव चैट के अंदर अपने आंसर जरूर दीजिए ताकि पता लगता रहे कि आप साथ के साथ कितना कर रहे हैं, ठीक है। नोटबुक अपने साथ रखो, जरूर सॉल्व करते जाओ। टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। एग्जाम्पल नंबर 11 पार्ट 3। लास्ट के 40 सेकेंड्स। लास्ट के 20 सेकेंड्स। ओके काउंटडाउन स्टार्ट। 10 9 4 3 2 1। ओके टाइम सर। तीनों क्वेश्चन का टाइम आपका आप हो चुका है। आप सबके साथ अब आंसर मुझे भेज सकते हैं, जिन्होंने पहले भेजे हैं बहुत अच्छी बात है। तो इसका आंसर क्या है, देखो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है तो 6 की पावर 6 हो गया। सिंपल सी बात, 6 की पावर 6 डिवाइड बाई 6 की पावर 3, तो 6 की पावर 6 डिवाइड बाई 6 की पावर 3, तो पावर है अलग अलग, बेस है सेम, बीच में है डिवाइड का साइन, तो हम माइनस कर देंगे। तो इसका आंसर कितना है 6 की पावर 6 माइनस 6 की पावर 3, डेट इज 6 की पावर 3। 6 माइनस 3 3 होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का 2 की पावर 2 बाहर है 3, तो क्या बाहर वाली पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये कितना है 2 की पावर 6, ये है 3 की पावर 6, ये है 5 की पावर 6। क्या पावर तीनों की सेम है, तो तीनों की पावर कॉमन लोगे तो 6 बाहर आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो 2 इंटू 3 6, 6 5 30, तो इसका आंसर है 30 की पावर 6। इज इज ओके, ठीक है। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते ही चले जाएंगे। चलो इसका क्या आएगा 8 की पावर 2, 8 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 3 होता है। तो ये इसको ध्यान से देखोगे ना, तो 2 की पावर 3 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 डिवाइड बाई 2 की पावर 3, तो कितना है 2 की पावर 6 डिवाइड बाई 2 की पावर 3, तो 6 माइनस 3 दैट इज 3। तो इसका आंसर है 2 की पावर 3। ओके चलिए आंसर मैच करते हैं। जी हाँ 6 की पावर 3 सही आंसर है, 30 की पावर 6 सही आंसर है, 2 की पावर 3 सही आंसर है। ओके तो आपको पता लगा इन क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है वेरी गुड। चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 आपके सामने है और फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन भी आपके सामने है। इसको देखो और सीखो स्टेप बाय स्टेप। 30 सेकेंड्स में आपको मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, तब तक आप इसको अपने लेवल पे सोचो और देखो कि कहाँ तक हमें क्लियर होता है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके टाइम्स अप। तो चलिए हम इसको समझते हैं कि हमने क्या किया कैसे किया। तो सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट है 12 की पावर 4, 9 की पावर 3 और 4। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आना चाहिए। तो उसका है कि हमारे माइंड में आना चाहिए कि हम क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें। सोल्व करने का सिंपल सा तरीका अपने पास क्या है कि आप इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखो, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो प्राइम फैक्टर्स के उसमें लिखो,
ठीक है। तो 12 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे वैसे तो 4 इंटू 3 होता है, लेकिन अपने को प्राइम फैक्टर चाहिए, तो प्राइम का मतलब क्या हो जाएगा, हाँ 2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 होल पावर 4। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, वो हमने लिखा, और 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर। ठीक है। 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिखा हमने, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिखा हमने, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। ठीक है। ये सब लिखने के बाद अब हम अपने सारे के सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल जितने भी हमें आते हैं सब के सब लगा देंगे। ठीक है। सबसे पहले हमने कौन सा लगाया, ब्रैकेट वाला रूल लगाया कि अगर पावर है तो दोनों के साथ लिख सकते हैं। तो ये 2 की पावर 2 के साथ 4 आ गया, और 3 के साथ भी 4 आ गया, और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हो गई 2 एज इट इज़। इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 लिखेंगे, 3 की पावर 3 लिखेंगे, और इसको पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 3 की पावर 3 एज इट इज़। ठीक है। इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 8 हमने लिख दिया। इसको हम करेंगे तो 3 की पावर 4 पढ़ा रहेगा, 3 की पावर 6 पढ़ा है आराम से, और 2 की पावर 2 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। उसी तरह से अपने पास 2 की पावर 3 एज इट इज़, 3 की पावर 3 एज इट इज़, 2 की पावर 2 इंटू 3 दैट इज़ 2 की पावर 6 वो भी हमने लिख दिया, और 3 की पावर 3 भी हमने लिख दिया। क्या यहाँ तक कोई डाउट है, वेरी गुड। चलिए उसके बाद देखते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूल्स लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर हमारे पास देखो 2 है, बेस सेम है, तो हम इसकी पावर को ऐड कर देंगे। यहाँ पर 3 की बेस सेम है, तो हम इसकी पावर को ऐड कर देंगे, तो क्या बना 2 की पावर 10, 3 की पावर 10। क्या यही बना, बिल्कुल यही बना। उसके बाद हमारे पास यहाँ क्या है, इसको आप देखो बेस सेम है, तो ये कितना आया 2 की पावर 9, और ये आया 3 की पावर 6। इज दिस ओके, ओके ओके। एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन गुम हो गया। हाँ ये रहा, तो ये हो गया अपने पास। ठीक है, यहाँ तक अपने कर लिया 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10, 2 की पावर 9, 3 की पावर 6। अब हम इस 2 की पावर 10 और 2 की पावर 9 को देखते हैं, क्या बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी, हमने माइनस कर दिया। यहाँ पे बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो इसका आंसर आया 2 की पावर 1, 10 माइनस 9 1 होता है, और 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होगा 81। कैसे पता, 3 की पावर 2 9 होता है, और 9 की पावर 2 81 होता है। बाकी आप इसको थोड़ी बहुत जब कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे के सारे याद भी हो जाएंगे। तो 81 का डबल 162, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। उसी तरह सेकंड जो पार्ट था हमारे पास वो इस तरह से था हमारे पास, हमने इसको सोल्व किया तो इसमें सिर्फ एक ही का बेस सेम था। ठीक है, तो हमने इसको ऐड कर दिया और बाकियों को सोल्व कर दिया। ठीक है, इस तरह से हम एक्सपोनेंट एंड पावर को सोल्व करते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन के लिए आप टाइम लगाइए, 1 मिनट का टाइम लगाइए और इसका आंसर मैच करते हैं। उसके बाद 1 मिनट का टाइम है आपका इसको सोल्व करने के लिए, ट्राई करो, और कोई भी डाउट आता है तो आराम से कंसंट्रेट हो। ठीक है, जल्दी में गड़बड़ हो जाती है, कंसंट्रेट होकर काम करना है, इसीलिए 1 मिनट का टाइम है इस क्वेश्चन के लिए। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ, स्टार्ट इट। ओके, टाइम सब 1 मिनट का टाइम आपका हो चुका है। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं, इसका कितना आएगा। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 5 या 2 की पावर 6 लिखा आपने। ठीक है, यहाँ पे 3 की पावर 4 है, नीचे 3 की पावर 2 है, तो ये 3 की पावर 2 लिखा आपने। ठीक है, 4 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 2 और उसकी पावर 2। ठीक है, यानी कि 2 की पावर 4 यहाँ पर है, 2 की पावर 4 यहाँ पर है, 2 की पावर 6 ऊपर है, तो 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 6 दैट इज़ 2 की पावर 2, और यहाँ पर 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 2 दैट इज़ ऑल्सो 3 की पावर 2। तो अपने पास बचा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, तो 4 इंटू 9, 9 4 जार 36। तो इसका आंसर मेरा 36 आया है। बाकी देखते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक तो हमने नहीं की, नहीं एकदम हमने फर्स्ट क्लास सही क्वेश्चन किया है। यदि ओके, तो आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज़्यादा आप इसमें अच्छे होते जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो आपका होमवर्क रहेगा, आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, और 13.2 के क्वेश्चंस अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं।
ये क्वेश्चंस आपके सामने है स्क्रीन पर, एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी एनसीईआरटी की बुक है, ये आपको बड़े आराम से मिल जाएगी नेट से जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 के तो सारे पार्ट इसके अंदर विजिबल है। क्वेश्चन नंबर 2 के आपको, हाँ अब सारे पार्ट विजिबल है। क्वेश्चन नंबर 2 का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ठीक है, आप एक बार आज इतना ही कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका जो बचा हुआ पोर्शन है उसको हम कवर करते हैं, दैट इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, काफ़ी इजी चैप्टर है अभी तक, बाकी तो प्रैक्टिस ही है मेन। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका इस चैप्टर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा।